हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने सामुदायिक विकास एवं कार्यक्रम नियोजन में लीडरशिप का अध्ययन स्टार्ट किया हुआ है। उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे सामुदायिक नेतृत्व। ठीक है स्टूडेंट, तो सामुदायिक नेतृत्व क्या है? कम्युनिटी डेवलपमेंट में जो सामुदायिक नेतृत्व है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास भी कीजिएगा। पिछले वीडियो में हमने आपको नेतृत्व क्या होता है, लीडरशिप क्या होता है, ये सारी चीज़ें बता दी है। ठीक, आज हम पढ़ेंगे सामुदायिक नेतृत्व। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। सामुदायिक नेतृत्व की अवधारणा और परिभाषा सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो सामुदायिक नेतृत्व कहते किसे हैं? तो सामुदायिक नेतृत्व से तात्पर्य समुदाय के अंदर उन व्यक्तियों या समूह से है जो उस समुदाय के हितों का मार्गदर्शन करते हैं, आयोजन करते हैं, प्रतिनिधित्व करने के लिए भूमिका तथा जिम्मेदारियां निभाते हैं। मतलब जो आपका समूह है, ठीक है, समूह में जो समूह को अग्रसर करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, विकास करने के लिए जो जिम्मेदारी लेता है, जो प्रतिनिधित्व करता है कि हमको कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, इस पे जो मार्गदर्शन का कार्य करता है उसे ही हम क्या कहते हैं? सामुदायिक नेतृत्व कहते हैं। ठीक है, कम्युनिटी लीडरशिप। जैसे आपके समूह में, जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल हम आपको दें तो आपकी फैमिली है, आपका परिवार भी तो एक प्रकार का समूह ही है ना। परिवार के जितने लोग एक साथ रहते हैं वो क्या है? उस समूह के सदस्य हैं। और सामूहिक रूप से क्या है? परिवार एक समूह है। तो आपके परिवार में आपने देखा होगा कि कोई एक व्यक्ति मालिक होता है, जिसे हम कहते हैं मुखिया होता है ना। जैसे आपके पिताजी हैं, आपकी माताजी हैं, या दादाजी हैं, या दादी जी हैं, कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा परिवार का जो बड़ा होता है। बेसिकली यही होता है कि जो बड़े होते हैं उनको परिवार का मुखिया घोषित कर दिया जाता है। अब परिवार को किस दिशा में कार्य करना है, कौन सा कार्य करना है और कौन सा नहीं करना है, ये डिसाइड कौन करता है? घर का बच्चा तो नहीं करता ना। जो लीडर है, जो मुखिया है, वही डिसाइड करता है कि आपको कौन सा कार्य करना है और कौन सा कार्य नहीं करना है। तो वही जो मुखिया है, जिसे आप मुखिया कहते हैं, जो आपके घर का मालिक है, उसे ही क्या कहेंगे? कम्युनिटी लीडरशिप कहेंगे, सामुदायिक नेतृत्व कर्ता कहेंगे। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक एग्जाम्पल हम आपको और दें, जैसे आपके गांव का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका आपके ग्राम प्रधान की होती है ना। आपके ग्राम के विकास के लिए किन किन पहलुओं का अध्ययन करना है, किन किन पहलुओं पर विशेष रूप से ध्यान देना है, ये कार्य कौन करता है? ग्राम प्रधान करता है। तो गांव का मुखिया है। ठीक है, इनका मुख्य क्या कार्य होता है? जिस समुदाय के ये नेतृत्व करता है, जिस समुदाय के ये मुखिया हैं, उस समुदाय का हित कैसे होगा, उसका विकास कार्य कैसे होगा, और हित से संबंधित जो सुधारात्मक कार्य है वो कैसे होंगे, इसको करने का कार्य, सुधार करने का कार्य, जो एक आयोजन करना होता है, ये कौन करता है? तो समुदाय का नेता ही करता है, जिसे हम समुदाय के नेतृत्वकर्ता के नाम से जानते हैं। आइए, आपको यहाँ हमने आप थोड़ा सा नोट्स दिया है, इसी पे भी चर्चा करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सामुदायिक नेतृत्वकर्ता के विषय में बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि सामुदायिक नेतृत्व से तात्पर्य किसी समुदाय के अंदर उन व्यक्तियों या समूहों से है जो उस समुदाय के हितों का मार्गदर्शन, आयोजन, प्रतिनिधित्व करने की भूमिकाएं तथा जिम्मेदारियां निभाते हैं। ये नेतृत्वकर्ता समुदाय की दिशा तथा प्रगति को आकार देने, समुदाय तथा उसके हित संबंधी कार्यों में सुधार लाना तथा उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ साथ क्या करते हैं? सामुदायिक नेतृत्व समुदाय में मौजूद विशिष्ट मुद्दों
या समस्याओं के आधार पर विभिन्न रूप ले सकता है और इनके मुद्दों से संबंधित अनेक व्यक्तियों को शामिल भी किया जा सकता है। समुदाय के नेताओं को प्रायः समुदाय के हितों के लिए रोल मॉडल तथा समर्थक के रूप में माना जाता है। समझ में आ गया होगा। जैसे अगर समुदाय में कोई किसी प्रकार की समस्या हो गई है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, तो इसके समाधान के लिए कुछ अनेक व्यक्तियों को इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ हम आपको दिखाएंगे कि सामुदायिक नेतृत्व कर्ता को या सामुदायिक नेतृत्व को आप परिभाषित कैसे कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय विस्तार कार्यबल के अनुसार सामुदायिक नेतृत्व वह है जिसमें गतिविधि के एक या अधिक क्षेत्रों में सार्वजनिक निर्णय लेने में प्रभाव, शक्ति तथा निवेश शामिल है। गतिविधि के क्षेत्रों में एक संगठन, रुचि का क्षेत्र, एक संस्था, एक शहर, प्रदेश या एक क्षेत्र शामिल हो सकता है। नेतृत्व क्षमता सामाजिक सेवा और संगठन की गतिविधियों को बनाए रखने के लिए आवश्यक कौशल से बाहर प्रसारित हुई है, जबकि नेतृत्व कौशल में सार्वजनिक निर्णय लेने, नीति विकास, कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा संगठनात्मक रखरखाव के लिए आवश्यक कौशल शामिल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आपको परिभाषाएं याद करनी भी होंगी। ये क्या है? सामुदायिक विकास का समर्थन करने वाले एक प्रसिद्ध परोपकारी संगठन के लोग फाउंडेशन के अनुसार देखिए यहाँ सामुदायिक नेतृत्व सामान्य चिंताओं को दूर करने के लिए, एक साथ काम करने के लिए, समुदाय की क्षमता को विकसित करने तथा पोषित करने की प्रक्रिया। बहुत सटीक, बहुत अच्छा परिभाषा यहाँ दिया गया कि सामुदायिक नेतृत्व सामान्य चिंताओं को दूर करने के लिए, सामान्य जो चिंताएं होती हैं उनको दूर करने के लिए, एक साथ काम करने के लिए, समुदाय की क्षमता को विकसित करने के लिए तथा पोषित करने के लिए करने वाली एक प्रक्रिया है, जिसमें साझा चुनौतियों का समाधान करने, निर्णय लेने तथा समुदाय की भलाई में सुधार के लिए कार्यवाही करने के लिए मिलकर काम करने वाले व्यक्ति, संगठन तथा नेटवर्क शामिल है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आप परिभाषा याद करिएगा। हार्वर्ड कैनेडी स्कूल सेंटर फॉर पब्लिक लीडरशिप के अनुसार यहाँ परिभाषा आपको दी गई है कि सामुदायिक नेतृत्व को साझा चुनौतियों का समाधान करने, नवाचार को बढ़ावा देने तथा एक समुदाय के भीतर सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तियों तथा समूहों को प्रेरित करने और संलग्न करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, नवाचार का मतलब आपको शायद नहीं समझ में आया हो, तो नवाचार का मतलब होता है कि नवीन तकनीकियों को इंक्लूड करना। नवाचार मतलब नई नई तकनीकी, जैसे इंटरनेट है, स्मार्टफोन है, टैबलेट है, लैपटॉप है ना। तो इन सब के माध्यम से जो नवीन नवीन चीज़ें हैं इनको इंक्लूड करके समस्याओं का समाधान। जैसे आपको किसी चीज़ की समस्या है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही, तो आप क्या करेंगे? इंटरनेट के माध्यम से उसका संभव है कि आप समाधान निकाल सकते हैं। जैसे आपको कोई टॉपिक नहीं मिलता है तो आप क्या करते हैं? इंटरनेट पे ही तो ढूंढते हैं, गूगल जा कर लेते हैं, यूट्यूब पे ढूंढ लेते हैं, है ना। तो इसी तरह से कह रहे हैं कि नवीन तकनीकियों का प्रयोग करके समुदाय की समस्याओं को दूर करने का कार्य किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद देखिए 2-3 परिभाषाएं यहाँ भी हैं, आप इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी कॉलेजेस के अनुसार यहाँ दिया गया है और सेंटर फॉर क्रिएटिव लीडरशिप के अनुसार। ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छा परिभाषा दिया। कहा सामुदायिक नेतृत्व में स्थानीय समस्याओं को प्रकट करने तथा सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए समुदाय के सदस्यों को मार्गदर्शन, प्रेरित और सहयोग करने की क्षमता है। और यहाँ CCL में क्या कहा गया है? सामुदायिक नेतृत्व एक समुदाय के भीतर व्यक्तियों या समूहों को एक समान दृष्टिकोण या लक्ष्य की दिशा में मिलकर काम करने के लिए प्रभावित करने, मार्गदर्शन करने तथा प्रेरित करने की प्रक्रिया है।
ठीक है स्टूडेंट, ये परिभाषा आप याद कर लीजिएगा। आगे हम आपको बताएंगे सामुदायिक नेताओं के प्रकार कितने होते हैं। यहाँ देखिएगा आप, सामुदायिक नेता के प्रकार देखिए, सामुदायिक नेता के सामान्यतः कितने प्रकार होते हैं और ये कैसे कार्य करते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले होता है निर्वाचित अधिकारी। निर्वाचित अधिकारी किसे कहते हैं, तो वे व्यक्ति जो सार्वजनिक पद पर होते हैं, जैसे महापौर, नगर परिषद सदस्य तथा प्रदेश आयुक्त आदि, वे नीतिगत निर्णय लेने तथा सरकार में अपने लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उत्तरदायी होते। तो ये भी क्या है, एक प्रकार के नेता हैं। किसके, समुदाय के। दूसरा है गैर लाभकारी नेता। गैर लाभकारी संगठनों के नेता समुदाय की आवश्यकताओं को प्रकट करने तथा विशिष्ट कारकों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे प्रायः शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक सेवाओं तथा पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में कार्य करते। गैर लाभकारी नेता का मतलब होता है ऐसे नेता जिनको कोई प्रॉफिट नहीं होती है। ये क्या करते हैं, ये गैर लाभकारी संगठनों के नेता समुदाय की आवश्यकताओं को प्रकट करने तथा विशिष्ट कारणों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। इनको कोई प्रॉफिट नहीं होता है, ये प्राइवेट संगठनों से होते हैं, परंतु ये सामान्य जन का विकास कैसे होगा, उनकी समस्या क्या है, वो उसको क्या करते हैं, उसको प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, जैसे स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो गई, शिक्षा हो गया, सामाजिक सेवाएं हो गई, पर्यावरण संरक्षण, इन सब से संबंधित समस्याओं को क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं और उसका समाधान करने का प्रयास भी करते हैं। अगला क्या है, सामुदायिक आयोजक। सामुदायिक आयोजक वे व्यक्ति होते हैं जो निवासियों को उनके अधिकारों का समर्थन करने, स्थानीय समस्याओं को संबोधित करने तथा सामाजिक या राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए संगठित तथा सशक्त बनाते हैं। वे प्रायः जमीनी स्तर पर काम करते हैं। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट आप देखिए व्यवसाय तथा निगमित नेता। व्यवसाय तथा निगमित नेता किसे कहेंगे, ये नेता अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के माध्यम से किसी समुदाय पर विशेष रूप से प्रभावित कर सकते हैं। वे स्थानीय पहलुओं का समर्थन करते हैं, नौकरी के अवसर उत्पन्न कर सकते हैं तथा आर्थिक विकास में योगदान कर सकते हैं। ठीक है, और धार्मिक नेता किसे कहेंगे, तो देखिए धार्मिक नेता प्रायः नैतिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं तथा समुदाय के उत्थान एवं सामुदायिक तथा समर्थक कार्यक्रमों में संलग्न होते हैं। यह अपनी मंडलियों के साथ व्यापक समुदाय में आध्यात्मिक, भावनात्मक एवं सामाजिक आवश्यकताओं को भी प्रकट करते हैं। इसके बाद है स्टूडेंट शिक्षक भी एक प्रकार का लीडरशिप करता है, लीडर्स होता है। तो कैसे होता है, शिक्षक के रूप में शिक्षक, प्रधानाध्यापक, शैक्षिक प्रशासक, विद्यालय आदि समुदाय के नेता हैं जो युवाओं के विकास तथा शिक्षा को प्रभावित करते हैं और वे किसी समुदाय के कल्याण तथा भविष्य की संभावनाओं में योगदान कर सकते हैं। ठीक है, बच्चों के, युवाओं के विकास में शिक्षक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके साथ देखिए स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता, जैसे डॉक्टर हो गए, नर्स हो गए, है ना। आइए देखते हैं। डॉक्टर, नर्स, सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी तथा स्वास्थ्य सेवा प्रशासक समुदाय के सदस्यों के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों, क्लिनिकों तथा अस्पतालों में शामिल हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, पर्यावरण कार्यकर्ता क्या करते हैं, तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि पर्यावरण की जो समस्या है उनको प्रस्तुत करते हैं और उसके निराकरण का प्रयास करते हैं। पर्यावरण संगठनों के नेता तथा प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा, प्रदूषण को कम करने तथा एक समुदाय के भीतर पर्यावरण के अनुकूल कार्यों को बढ़ावा देने के लिए स्थिरता तथा संरक्षण कार्य का समर्थन करते हैं। ठीक है,
और क्या है, कला तथा सांस्कृतिक नेता, ये क्या करते हैं, तो ये रचनात्मक क्षेत्रों से संबंधित होते हैं और रचनात्मक क्षेत्रों से संबंधित व्यक्ति समुदाय की जीवंतता तथा पहचान में योगदान करते हैं। वे सांस्कृतिक कार्यक्रम, कला प्रदर्शनियाँ तथा प्रदर्शन आयोजित कर सकते हैं जो समुदाय को समृद्ध बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह से युवा नेता होता है जो अपनी पीढ़ी के लिए प्रासंगिक समस्या जैसे शिक्षा, युवा सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय को प्रकट करने में सहायक होते हैं। सामाजिक उद्यमी क्या करते हैं, उद्यमी मतलब व्यापारी। सामाजिक उद्यमी प्राय एक मजबूत सामाजिक लक्ष्य के साथ व्यवसाय चलाते हुए अपने समुदायों में सामाजिक, पर्यावरणीय तथा या आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए अभिनव नए समाधान के तरीके विकसित करते हैं। मतलब क्या समस्याएं हैं उनको समाधान करने का प्रयास करते हैं। और पड़ोस संघ के नेता क्या करते हैं, ये नेता अधिकतर स्थानीय स्तर पर काम करते हैं। ये एक बड़े शहर या क्षेत्र के भीतर विशिष्ट पड़ोस या समुदाय के हितों तथा चिंताओं का समर्थन करते हैं। ठीक है। स्वयंसेवी समन्वय क्या होता है, ऐसे नेता जो एक समुदाय में स्वयंसेवी प्रयासों को व्यवस्थित तथा प्रबंधित करते हैं, अन्य व्यक्तियों तथा समूहों को विभिन्न कारणों से अपना समय एवं कौशल देने के अवसर प्रदान करते हैं। ठीक है। और इसके साथ समानता के लिए सामुदायिक अधिवक्ता क्या होता है, ये नेता समुदाय में सामाजिक न्याय, समानता तथा समावेशिता को बढ़ावा देने, निर्जातीय लिंग अधिकारियों तथा अन्य से संबंधित समस्याओं को संबोधित करने पर ध्यान देते हैं। ठीक है। और क्या है, सामुदायिक सुरक्षा समर्थक, ऐसे नेता जो सार्वजनिक सुरक्षा में सुधार, अपराध को कम करने तथा अपने समुदायों में आपातकालीन स्थितियों से बचने के तरीकों को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब हम पढ़ेंगे कि एक सामुदायिक नेता के गुण कौन कौन से होते हैं। पहली बात तो समुदाय पर ध्यान देने वाला होना चाहिए। सामुदायिक नेतृत्वकर्ता का पहला गुण होता है कि वो समुदाय पर ध्यान देने वाला। जिस समुदाय का वह नेता है उसका प्राथमिक कार्य होता है कि उस समुदाय के हितों पर ध्यान दे, कि वह जो समुदाय है जिसका वो नेतृत्व कर रहा है उसका विकास कैसे होगा, उसकी समस्याएं क्या हैं, इन पे ध्यान देने वाला होना चाहिए। दूसरा, साहस एवं दृढ़ विश्वासी होना चाहिए, कि वो ऐसा योग्य होना चाहिए जिससे कि पहली बात तो समस्या का समाधान करने का निर्णय ले सके और समस्या को दूर करने के लिए उसमें इतना साहस हो, इतना दृढ़ विश्वासी हो कि वो अपने निर्णय पे अडिग रहे और वह समस्या का समाधान करने में सफल भी हो। सुनने का मतलब यह होता है कि जो समुदाय का नेता है उसमें सुनने का भी गुण होना चाहिए। देखिए, ज़्यादातर लोग सुनते कम है, सुनाते ज़्यादा है, लेकिन नेता को ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक वह दूसरे की बातों को सुनेगा नहीं तब तक वह समझ नहीं सकता किसी समस्या को। तो नेता ऐसा होना चाहिए जो सुनने की क्षमता रखता हो, सावधानी पूर्वक अपने समुदाय के लोगों की बातों को सुने और फिर उस समस्या का समाधान कैसे होगा तब उस पर विचार करें। कभी कभी क्या होता है कि जब नेतृत्वकर्ता में सुनने का गुण नहीं होता है तो वह समस्या को समझ नहीं पाता, और जब समस्या को सही ढंग से समझा नहीं जाएगा तो समाधान करना आसान नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो नेतृत्वकर्ता का यह भी एक गुण होता है कि वह सुनने वाला होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट। ईमानदारी के साथ कार्य करने वाला होना चाहिए। देखिए, कार्य दो प्रकार से होती है। एक तो होता है कार्य हो रहा है होने दो, और दूसरा होता है क्या, पूरी ईमानदारी से कार्य करना। जैसे आप पढ़ते हो ना, दो प्रकार की पढ़ाई होती है। आपसे अच्छा आपको कोई नहीं जान सकता, ये जान लीजिएगा, है ना। कभी कभी आप बहुत मन लगा के पढ़ते हो, कभी कभी क्या, जब एग्ज़ाम आ जाता है तब एग्ज़ाम के 10 दिन पहले से आप बहुत मन लगा के पढ़ते हैं। इसके पहले 6 महीने आप क्या करते हो आपको खुद नहीं पता, तब आपने ईमानदारी से तो नहीं पढ़ा ना।
अगर 6 महीने आपने ईमानदारी से पढ़ा होता तो सेमेस्टर के एग्ज़ाम में 10 महीने आपको इतना 10 दिन पहले आपको इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन तब क्या करते हैं, आप ईमानदारी से नहीं पढ़ते, बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। सही कह रहे हैं ना। इसके बाद आप क्या करते हैं, 10 दिन पहले, 1 सप्ताह पहले, 2 सप्ताह पहले आप बहुत ईमानदारी से पढ़ने लगते हैं। दोनों में आप अंतर आप स्वयं समझ सकते हैं। तो नेतृत्वकर्ता को कैसा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, है ना। जो भी समस्याएं हैं उनको एक्सेप्ट करना और अपनी योग्यता के अनुसार उचित निष्कर्ष, उचित निर्णय लेकर के समस्या का समाधान ईमानदारी से करना। इसलिए जो नेतृत्व करता है, जो नेता है, उसमें यह गुण होना चाहिए कि वो ईमानदार हो। दूरदर्शिता मतलब वो भविष्य की चिंता करते हुए कार्य करे। ऐसा नहीं तत्कालिक समस्या का समाधान करने के चक्कर में दूरदर्शी न हो कि बाद में क्या होगा देखा जाएगा, पहले अभी समस्या का समाधान कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। भविष्य को ध्यान में रख करके समस्या का समाधान करने वाला हो, व्यक्तियों के साथ उचित व्यवहार करने वाला हो, जो वादा किया है उसको निभाने वाला होना चाहिए और नई चीज़ों की तलाश करने वाले हो। क्योंकि क्या होता है कि जब हम कोई नया चीज़ ढूंढते हैं तो हमें कुछ नया करने का मौका भी मिलता है। हमारा विकास तभी होगा जब हम कुछ नया करने को सोचेंगे। मूल्य स्वयं सेवक के रूप में उसको कार्य करना चाहिए। ठीक है, एक सेवक अपने आप को स्वयं क्या समझे, एक सेवक समझे। ठीक है, कोई अधिकारी नहीं है, वो अपना कर्तव्य समझे कि मुझे इस समुदाय का, इस समूह का जिसका मैं नेता हूँ, मुझे इसका विकास करना है और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी जिम्मेदारी है। साझेदारी का मतलब यह होता है कि समुदाय का जो नेता है अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए दूसरों से साझा भी करे और समस्या के गहराई में जा कर के समस्या का समाधान करे और प्रशंसा व्यक्त करने वाला होना चाहिए जो नेता है। जो अगर आप नेता का कोई कार्य करता है तो उसको धन्यवाद देने वाला होना चाहिए। अगर कोई समूह में अच्छा कार्य करता है तो उसको पुरस्कृत करने वाला, उसकी तारीफ करने वाला होना चाहिए, है ना। और जो कोई दूसरा किसी कार्य के लिए कार्य करता है तो उसको क्या करना, उसकी प्रशंसा करना, उसको धन्यवाद देना, ये तमाम गुण होने चाहिए एक नेतृत्वकर्ता में। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, यह भी हमको ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।